NI से समथिंग। ये जो लाया गया है कानून, इसमें जनरल कैटेगरी को पूरी तरीके से ऐसे एक्सक्लूड कर दिया गया है जिस तरीके से हम ही विलेन हैं, हम ही सबके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। और मतलब OBC, ST, SC वो हमारे खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं, ये गलत है। और उसके अलावा अगर कोई फॉल्स कंप्लेंट कर रहा है तो उसके लिए क्या प्रावधान है? कुछ भी प्रावधान नहीं है। ये क्या सुन रहा हूँ? मैं चाहता हूँ सबके लिए समान नियम हो और पेनल्टी का क्लॉज भी हो, और जो कमेटी बनाई जा रही है उसमें जनरल कैटेगरी का भी रिप्रेजेंटेशन किया जाए। आपको मालूम है कि जनरल कैटेगरी का रिप्रेजेंटेशन उसमें नहीं है? उसमें मैंडेटरी नहीं है, उसमें धर्म लिखा है एक्चुअली। तो रुको जरा, सब्र करो। देखिए, अब मैं आपको बताऊं, जब भी रिजर्व की जाती है कोई चीज, रिजर्व उसको मेंशन किया जाता है। जब आप 22-15% SC को, 7.5% ST को और 27% OBC को देते हैं तो वो मेंशन करते हैं कि ये रिजर्व कैटेगरी है। इसके अलावा सब ओपन है। इसी तरह कमेटी के 10 सदस्यों में ये बात कही गई है कि एक SC होगा, एक ST होगा, एक OBC का रिप्रेजेंटेशन होगा, एक विमेन में से, महिला में से, और एक विकलांग में से, दिव्यांग में से। सॉरी, मैंने यार इस बात से मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उसमें जनरल कैटेगरी का कोई भी नहीं, उसमें 7 हो सकते हैं जनरल। मैं नहीं होने कुछ मैंडेटरी तो मिनिमम संख्या होनी चाहिए ना। और आप मुझे मत सिखाइए, मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, 2nd ईयर का। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? आप इनको जानते हैं? मैं सिखाने की बात नहीं, आप मुझसे ज़्यादा जानते होंगे, इसमें ऐतराज नहीं है। मुझे आप यही बता दीजिए कि इक्विटी मेंबर जो है वो 10 कौन है? हाँ, मैंने पढ़ा है वो ST, SC और वुमेन और जो है जो सिविल सोसाइटी के इस तरीके से लिखा है, बट उसमें चलिए ना, पकड़ मेरे को जान। ये भी लिखा हुआ है। नहीं, आप मुझे बताइए, जब आप कह रहे हैं कि आप लॉ स्टूडेंट हैं तो आप मुझे ये बता दीजिए कि इक्विटी मेंबर में मेंबर कौन कौन होंगे? आप मेरे मुद्दे को सुनिए पहले, जिसलिए मैं आया हूँ। मैं मुद्दे को नहीं, मैं इसलिए बताना जरूरी है आपके जरिए दर्शकों को भी मैं बता देता हूँ, अगर आपको याद नहीं हो तो भी। एक हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट होगा, मान लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी। इतना चबा कर मत बोलो रंजीत। मैंने पढ़ रखा है, अगर अभी मुझे याद नहीं है तो इसका कोई बात नहीं, वो पढ़ रखा होगा, याद नहीं, मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन दर्शकों को तो जानना चाहिए। एक मान लीजिए ये दिल्ली यूनिवर्सिटी है तो एक उसका वाइस चांसलर, 3 इसके सीनियर फैकल्टी मेंबर, 4 हो गए। एक कन्वीनर कौन? जो इक्विटी सेंटर बनाया जाएगा उसका जो कन्वीनर होगा वो भी एक प्रोफेसर होगा, सीनियर फैकल्टी मेंबर। तो 5 हो गए। और एक नॉन टीचिंग स्टाफ, 6 हो गए। 2 स्टूडेंट, 8 हो गए। और 2 सिविल सोसाइटी के लोग हो गए, 10। अब इन 10 लोगों में ये कहा गया कि इसमें रिप्रेजेंटेशन महिला का, दिव्यांगजन का, SC का, ST का और OBC का होगा। यानी 5 को मान लो आप रिजर्व मान लो, तो 5 में तो कोई भी हो सकता है, OBC भी हो सकता है, जनरल भी हो सकता है, SC भी हो सकता है, ST भी हो सकता है। और सुनिए, महिला में दिमाग का बत्ती चल रहा है बाबू। में भी जनरल हो सकती है, OBC हो सकती है, SC हो सकती है, ST, और दिव्यांगजन में भी जनरल हो सकता है। तो एक ऐसी परिस्थिति भी हो सकती है जिसमें इस इक्विटी कमेटी में 7 लोग जनरल हो सकते हैं। ऐसी भी परिस्थिति हो सकती है, कम भी हो सकते हैं। आप ये मान के क्यों चल रहे हैं कि रिजर्व कैटेगरी? आप भी ऐसा मान के चल रहे हैं कि सबका रिप्रेजेंटेशन होगा? क्यों नहीं होगा? ऐसा कैसे मान के चल सकते हैं? हो सकता है कि सबके उसमें जो है मैं ऐसा मान के चल अगर आज की परिस्थितियों के हिसाब से हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट किस कैटेगरी से देश में सर्वाधिक है? तो आप मतलब कि जो मेरिट है, जो मेरे सवाल का जवाब दीजिए। वो सब छोड़िए। अब यार ठीक है, जनरल कैटेगरी से है तो ठीक है, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट है ना। हाँ। मैक्सिमम। हाँ। तो एक हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हो गया। इसी तरह के और भी खबरें आप लोग देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमें सपोर्ट करें। और आप लोगों के लिए इसी तरह के और भी वीडियो मैं बनाती रहूँगी।